हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत अभी हमने सिलेंडर का करोड़ सरफेस एरिया, क्यूब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया है इससे पहले वाली वीडियोज में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोन का करोड़ सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन कि राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है। यदि इससे पहले वाली आपने वीडियोस मेरी नहीं देखी हों तो वो आप देख सकते हैं श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स चैनल पर जाकर, और आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, करते हैं कोन के ऊपर डिस्कस। सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब कोन फिगर कैसी होती है, कोन कैसी फिगर होती है। हमने एक आइस कोन देखा है, आइस कोन जिसके अंदर हम आइसक्रीम खाते हैं, जिसे हम सॉफ्टी भी कह देते हैं, वो हमारा एक आइस कोन होता है। एक तेल डालने की जो कीप होती है हमारे पास, वो भी क्या होते हैं, आइस कोन होता है। वो क्या होता है, एक कोन होता है। एक जोकर कैप जो होती है वो भी क्या होता है हमारे पास, कोन। और मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की होती है वो होती है इस प्रकार की शेप। देखिए, इस प्रकार की जो शेप्स होती हैं वो होती हैं आपकी कोन से। इस प्रकार की जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी कोन शेप्स जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से ये इस प्रकार और ये इस प्रकार, ये होती है हमारी कोन शेप। इस प्रकार आप कह दीजिए, तेल वगैरह डालने के लिए हम या कुछ भी डालने के लिए यूज कर सकते हैं इनका। इस प्रकार की जो शेप होती है वो कोन की शेप होती है। तो आइए ये किस प्रकार ड्रॉ की गई है, किस प्रकार बनती है, वो चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, यदि हमारे पास देखो इस प्रकार की कोई फिगर है, इस प्रकार की फिगर है, और ये कहे कि बताओ कि क्या ये राइट सर्कुलर कोन है, वो बताया कि क्या ये कोई राइट सर्कुलर कोन है, तो हम कहेंगे ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, राइट सर्कुलर कोन नहीं है। इसकी स्लांट हाइट देखिए, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा। इसी प्रकार दूसरी फिगर आ जाती है हमारे पास, ये फिगर है, कहता है बताइए क्या ये राइट सर्कुलर कोन है, क्या ये राइट सर्कुलर कोन है, तो हम कहेंगे ये भी राइट सर्कुलर कोन नहीं है। क्योंकि बेस जो होता है, बेस सरकमफ्रांसिस जो होती है, उस सरकमफ्रांसिस के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है वो एक निश्चित पॉइंट से समान होती है। परंतु इसका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये सर्कल है, तो इस पॉइंट की दूरी अलग है, इस पॉइंट की अलग है, इस पॉइंट की अलग है। तो ये हमारा क्या नहीं है, राइट सर्कुलर कोन नहीं है। अब आती है राइट सर्कुलर कोन की बात। ये हमारे पास इस प्रकार की जो फिगर होती है, ये होती है हमारी राइट सर्कुलर कोन। ये इस प्रकार की जो होती है फिगर, वो होती है राइट सर्कुलर कोन की। ये आपको जो साइड दिखाई देंगी ये आपको इक्वल दिखाई देंगी। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, जिसे हम H बोलते हैं या वर्टिकल हाइट बोल देते हैं कई बार। और ये होती है हमारी रेडियस, ये होती है हमारी रेडियस। इस प्रकार मान लिया ये O, ये A, ये B और ये हो गया C। इस प्रकार की जो फिगर होती है वो होती है हमारी कोन फिगर। मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ये जो फिगर है हमारी, ये क्या है, कोन फिगर। क्या है ये, हमारी कोन फिगर इस टाइप की। अब देखें किसके हिसाब से बनी हुई है। यदि हम इसको ओपन कर दें या किस बेस के ऊपर बनी है वो चीज देखते हैं। ये बनी हुई है एक राइट ट्रायंगल के आधार पे। देखिए किस प्रकार हमें मिली है कि ये हमारे पास देखो एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास O पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। इस परपेंडिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग यदि हम इसको रिवॉल्व कर दें, घुमा दें इस प्रकार, तो ये हमारे पास फिगर आती है इस प्रकार की। यानी कि जो OB पॉइंट है, एक किस्म से हम बुक का पेज बदलते हैं तो इधर से उधर जाती है। इस परपेंडिकुलर हाइट के अकॉर्डिंग हमने इसको रिवॉल्व कर दिया तो ये B पॉइंट आ जाता है इधर। इस B पॉइंट को ही मैंने कह दिया, क्या नाम दे दिया अलग से, एक A, यानी कि B वाला पॉइंट ही यहाँ है। इस प्रकार की हमें फिगर मिलती है। तो हमें किस प्रकार की फिगर दिखाई देती है, ये कोन टाइप की फिगर दिखाई देती है। देखो इस प्रकार फिर हमें नजर आती है, इस प्रकार हमें
नजर आती है, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया है इस प्रकार की फिगर आइस कोन। ओके, तो इस प्रकार की जो है फिगर नजर आती है। जब हम इसको क्या करते हैं, अब हमें इसका निकालना है क्राउड सरफेस एरिया। तो क्राउड सरफेस एरिया किस प्रकार निकालें, किस प्रकार पता लगाएं कि क्या कितना होगा इसका क्राउड सरफेस एरिया कौन सी चीज बताती है हमें, चारों तरफ का मैंने बता रखा है, ये सभी क्या है हमारा क्राउड सरफेस एरिया। तो इस क्राउड सरफेस एरिया को देखो, यदि हम बीच में से इसको काट दें तो हमारे पास शेप मिलती है इस प्रकार, स्लांट हाइट के अकॉर्डिंग ये था इस प्रकार हमारे पास, ये हमारे पास, और इसको यहाँ से हमने बीचों बीच काट दिया तो हमारे पास पिक्चर आ गई ये, यानी कि देखिए इस प्रकार की जो पिक्चर आ गई हमारे पास, इस प्रकार की पिक्चर आ गई, इस प्रकार की जो है हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। देखिए ये इस प्रकार की फिगर, ये ओ हमारा, ये क्या थी एल, एल की साइड से काटा था हमने, ये हो गई हमारी एल, ये हो गई बी, और ये क्या हो गई यहाँ पर ए, यहाँ से काटा था, और ये आ जाएगी हमारी, मान लिया इसके अंदर हमने डी डैश। इस प्रकार की जो शेप आ जाती है हमारी कटने के बाद में, इस प्रकार की एक शेप बन जाती है, इस प्रकार की फिगर दिखाई देगी। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें एक सर्कल का भाग, सर्कल का भाग। देखिए सर्कल हमारा इस प्रकार का होता है, और हम क्या करते हैं, ये भाई इस प्रकार की पिक्चर नजर आ रही है, देखिए इस प्रकार की फिगर नजर आ रही है आपको, ये इस प्रकार, मतलब क्या बन गया, ये सेक्टर का एक हिस्सा, और इस सेक्टर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, सॉरी सर्कल, क्या बन गया, एक सर्कल का हिस्सा, और इस सर्कल के हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। सेक्टर क्यों कहते हैं, दो रेडियस, बिटवीन टू रेडियस एंड बिटवीन आर्क, पार्ट्स आर कॉल्ड द सेक्टर, हम उसे कहते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड हिंदी में, कि ये दो हमारी सर्कल की रेडियस थी और ये सर्कल की आर्क हो गई, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो ये भाग आया, ये क्या हुआ हमारे पास, सेक्टर हुआ। तो ये सर्कल का हिस्सा है। अब इस सर्कल की ये तो एल हो गई, ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास एल हो गई। तो अब हमें निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा, ये इतना एरिया क्या होगा। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी वैसे आप जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप कहोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से निकाल देते हैं, परंतु हमारे पास यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या करेंगे, आप दे ही नहीं रखा है यहाँ पर तो इन क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए किस प्रकार करते हैं, ये हमारे पास सर्कल का हिस्सा हो गया, तो हम कहते हैं इस सर्कल की जो है ये ए बी डैश बी की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास क्या, 2 पाई आर, क्या होगी 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये हमारी आर है, ये एच है, ये क्या थी सरकमफ्रांसिस ऑफ बेस, और बेस की सरकमफ्रांसिस खुल के आई है, ये बेस की सरकमफ्रांसिस, फिर से देख लीजिए, ये थी हमारे पास इस प्रकार से, इस प्रकार से थी हमारे पास ये वाली चीज, ये क्या हुई, इसकी कोण की सरकमफ्रांसिस, जब हमने इसको खोला तो ये क्या होगा इस प्रकार सर्कल रूप में आर्क हो गई, यानी कि इसकी लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस क्या थी इसकी आर दे रखी थी, रेडियस क्या दे रखी थी आर, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 2 पाई आर। तो इसकी ऑलरेडी इट्स मीन हमें लेंथ पता है कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम कहते हैं एरिया, हम कहते हैं एरिया ओ बी बी डैश ए, ओ बी बी डैश ए, ओ बी बी डैश, ये इस प्रकार क्या कहता है एरिया, बताइए क्या होगा, एरिया अपॉन में हम क्या कहेंगे, ये तो कौन सा है जिसकी रेडियस क्या थी आर, जिसकी रेडियस क्या थी आर, वो कौन जिसकी रेडियस क्या थी आर थी,
या वो सर्कल ये भाग बन गया हमारे पास, वो सर्कल जिसकी क्या थी, रेडियस r थी, ये बन गई 2πr। ये नीचे वाला जो सर्कल था हमारे पास, ये सर्कल था, इसकी रेडियस क्या थी, r थी। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसकी एरिया क्या होगा, πr²। और ये हमने खोली तो इसकी आई थी 2πr। तो इसका एरिया OBB' का एरिया क्या होगा, अब इसका एरिया कितना होगा वही निकालना है हमें भाई, OBB', इस पूरे का एरिया बताओ क्या होगा, यही निकालना है। इस सेक्टर का तो एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया तो इस पूरे का करोड़ सरफेस एरिया आ गया। तो हम कहते हैं इसका एरिया अपॉन में एक ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, L, जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, L। भाई ये O सेंटर पॉइंट हो गया, ये L रेडियस हो गई इस प्रकार घूमते हुए, तो इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, L। तो ऐसे सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस क्या है, L है। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ हुज ट्रायंगल दैट्स सेंटर इज O, सेंटर O, हुज एरिया सेंटर O एंड रेडियस L, रेडियस है L, हुज सेंटर O एंड रेडियस L, रेडियस L, भाई उसका एरिया ऑफ OBB', उस सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस क्या दे रखी थी हमें, r दे रखी थी, जिसकी रेडियस क्या दे रखी थी, r। फिर हम उस सर्कल का एरिया ले रहे हैं जिस सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, L, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है L। इन दोनों के एरियाज की रेशो जो है वो क्या हो गई, उन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रांसिस की रेशो के इक्वल होगी, सरकमफ्रांसिस की क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस आर्क वाले की क्या हो जाएगी रेशो, जिसकी रेडियस r है, ये जो हमारे पास था इसकी रेडियस क्या थी, r, इसकी रेडियस क्या थी, r, यानी कि इस आर्क की क्या हो जाएगी, सरकमफ्रांसिस, इस आर्क की सरकमफ्रांसिस, यानी कि आर्क BB', आर्क BB' A की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ कहें या सरकमफ्रांसिस कहें। अपॉन में क्या आ जाएगी, उस सर्कल की सरकमफ्रांसिस जिसकी रेडियस क्या दे रखी है हमें, L, जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, L, ये दे रखी थी उसी प्रकार, whose center O and radius L, whose center O and radius L, रेडियस L, उसकी आर्क की लेंथ भाई, उस आर्क की लेंथ कहें या आप सरकमफ्रांसिस कहें, या सरकमफ्रांसिस कहें, ये आ जाएगा। तो अब देखिए एरिया OBB', इस सर्कल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, क्या था उसका, इसी का एरिया हमें क्या निकालना है, हमें पता ही नहीं है, OBB', निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया OBB', अपॉन में कहता है उस सर्कल का एरिया जिसका सेंटर पॉइंट O है और रेडियस क्या है, L है, सेंटर पॉइंट O, रेडियस क्या है L, जब रेडियस L हो तो एरिया क्या हो जाएगा, πr², और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L, तो क्या हो गया πl² इक्वल टू में आर्क ऑफ BB', A की लेंथ BB', की जो लेंथ थी क्या थी, 2πr, यानी कि उसकी सरकमफ्रांसिस कह लीजिए उस सर्कल की जिसकी रेडियस क्या थी, r थी, वो क्या हो गई हमारे पास 2πr, अपॉन में हुज सेंटर O, रेडियस L, लेंथ जिसकी रेडियस क्या है अब यहाँ पे L है, उसकी सरकमफ्रांसिस क्या होगी 2π हो गई भाई। तो हमें एरिया निकालना है इसका, तो इसको एक साइड बाकी सभी को एक साइड,
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आ गया आर अपॉन में एल। अब हम कहते हैं एरिया ओ बी बी डैश ए इक्वल टू में इधर बचा आर अपॉन में एल पाई एल स्क्वायर, ये आ गया इधर हमारे पास पाई एल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल, क्या बच गया आर पाई और एल, यानी कि पाई आर एल। क्या हो गया पाई आर एल। ये आ गया हमारे पास एरिया ओ बी बी डैश ए का, ओ बी बी डैश ए का। इसी का हमें एरिया निकालना था, इसी का हमें क्या करना था एरिया निकालना था। भाई ये कोण था हमें दे रखा था, इस कोण का ये एरिया निकालना था। और इसका एरिया कैसे हुआ, इसको हमने ये खोल दिया था, तो पूरा एरिया ये इधर वाला कह लीजिए, इधर वाला कह लीजिए, यही तो एरिया निकालना था। तो ये एरिया निकला है अपना ओ बी बी डैश ए का। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, इसका क्या था ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इट्स मीन ये आ गया हमारे पास कोण का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, वो क्या आ गया कोण कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने सिद्ध कर दिया क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया और बताइए कौन का सरफेस का कौन का सॉरी टोटल सरफेस एरिया और बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमारा कौन था, ये हमारा क्या था कौन था, कौन था। तो ये कैसा होगा बेस हमारे पास सॉलिड होगा जो सर्कल के रूप में है, और इस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस। कौन बेस एरिया और निकालना पड़ेगा हमें। तो कौन बेस एरिया जो होगा हमारे पास वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है। तो कौन बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में कौन बेस एरिया, कौन बेस एरिया। और ये हो गया हमारे पास पाई आर एल प्लस में ये है पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल हो गया। शॉर्टकट में याद करें तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर कॉमन, इधर से बच गया एल, उधर से बच गया एक आर। तो ये आ गया हमारे पास TSA ऑफ कौन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस प्रकार जो है कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकाला गया है वो क्या निकाला गया है पाई आर एल, और उसका बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और यदि आपसे पूछा जाए उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर, या फिर दूसरे तरीके से लगाएं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में उसके बेस का एरिया। इस प्रकार हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो अच्छे से आपने समझ लिया होगा। मैं चाहूंगा यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन हैं वो भी आप निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे अगली वीडियो में मैं इसी के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तब तक आप अपनी रिवीजन कीजिए, स्टडी कीजिए, खुद निकालने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैं आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूं, यदि इससे पहले वाली वीडियोज़ आप नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बाद में भी उस चैनल के ऊपर जाकर आप आसानी से मेरे पीछे वाले वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।